नहीं जाएगी। अब बोलिए, आगे बोलिए। नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि सागरिका घोष और जो इन लोगों ने राज्यसभा में पत्रकारों को भेजा है, जो चरण वंदना करते, सुप्रिया श्रीनेत को अगले दिन बना दिया था प्रवक्ता से पार्टी के टिकट देकर। सुशांत जी, आपने तो शायद टिकट या राज्यसभा नहीं ली है। हाँ। तो मुझे लगता है कि वो अपने साथियों को क्या बोल रहे, फिर सागरिका घोष को क्या बोल रहे। और 2 BHK किसको बांटा गया था सबको पता है। एनीवे, छोड़ देते हैं। हाँ। समाजवादी पार्टी पत्रकारिता पर तो कम से कम ज्ञान ना दे। अब आते हैं आपके सवाल पर। देखिए, मोदी लहर का आप इंपैक्ट देखिए। अभी जो 3 राज्यों के चुनाव का नतीजा देखिए, जो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, और बाकी के 2 राज्यों में भी कांग्रेस आई, तेलंगाना में, पर जो 2 राज्य थे वो हार गई। उसके बाद राम जी के विषय में लगातार मनोज पांडे ने बात रखी थी श्यामा प्रसाद मौर्य के खिलाफ, और मनोज काका आपको उनकी आवाज सुनाई नहीं दी। हिमाचल में भी अगर आप देखें तो लगातार उनकी जो प्रदेश अध्यक्ष है प्रतिभा सिंह, वो लगातार सुक्कू के खिलाफ बोल रही थी। 1 महीने पहले उन्होंने तो धमकी दे दी थी कि ऐसा चलता रहेगा तो आगे की सरकार कितनी चलेगी। तो भाई, अगर आपको लाउड स्पीकर की आवाज सुनाई दे तो अंतरात्मा की आवाज कैसे सुनाई देगी। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, कर्नाटका में, लास्ट एक वाक्य, कर्नाटका में एक हमारे विधायक ने कांग्रेस को वोट डाला है, तो उसको कितनी दलाली से खरीद लिया था भाई मनोज काका, बता दीजिए। आप करें तो चमत्कार हो जाता है, दूसरे करे तो गुनहगार। और एक बार रोहिणी सिंह पर, सागरिका घोष पर और सुप्रिया श्रीनेत पर बोलने की हिम्मत हो तो बोल दो। यहां पर आकर, क्योंकि एक व्यक्ति बिहार से आया है, करीब पृष्ठभूमि से आया, तो उसको गाली बोलकर चले जाओ। बोलिए आपके डिजाइनर पत्रकारों पर हिम्मत है ना मनोज काका? आप मेरे मित्र है, परंतु मुझे आज बोलना पड़ रहा है। नहीं, मैं बोलने नहीं दूंगा। ऐसे व्यक्ति पर मैं बोलने नहीं दूंगा। मैं वो जो जितना बोलना था अनाप शनाप बोल चुके। मैं प्लेटफॉर्म इसके लिए थोड़ी देता हूं, उनको बैठा के रखूंगा। मुझे ये बताइए शहजाद पूनावाला, कि आप पर ये जो प्रश्न है कि भाई कहीं आपने धांधली से, गड़बड़ी से ये चुनाव में क्रॉस वोटिंग तो नहीं करा ली, इसकी एक बड़ी वजह जो है वो हाल में चंडीगढ़ में जो हुआ वो क्यों ना मानी जाए, और उसमें हो सकता है आपने किया हो, क्रॉस वोटिंग करा ली हो। देखिए, ऐसा है, ये क्रॉस वोटिंग नहीं, ये क्रॉस कनेक्शन का मामला है। जब से क्रॉस कनेक्शन हो रहा है, आप मुझे बताइए कि बंगाल में दीदी बोलती है कि मैं 2 सीट दूंगी, लेना है तो लो वरना जाओ, 40 नहीं मिलेगा आपको। क्या हमने उनके साथ क्रॉस वोटिंग करवाई क्या? केरला में आज के दिन पर राहुल गांधी से कहा गया वायनाड खाली करो, हमने क्रॉस वोटिंग कराई क्या? दिल्ली में इनका निकाह हो गया, पंजाब में आम आदमी पार्टी बोलती है कांग्रेस बाहर निकलो, हमने क्रॉस वोटिंग कराई क्या? आज जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी में अविश्वास प्रकट कर रहे हैं और उनके सहयोगी दल कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से, और मुझे क्या बताना चाह रहे हैं आप कि इनके विधायक बिके हुए हैं, बिकाऊ है, मतलब कि कोई थैलिया लेकर आ जाता है तो ये बिक जाते हैं। तो बिकाऊ लोगों को टिकट काहे दिया भाई? ठीक है, संगीत रागी जी, पब्लिक तो वोट कर रही है कि ये मोदी लहर है। पब्लिक वोट कर रही है कि राम मंदिर का अनादर किया, इसलिए कुछ लोग जो हैं वो अपनी ही पार्टी का साथ नहीं दे रहे। लेकिन समाजवादी पार्टी, या अभी मैं तहसीन से पूछूंगा, उनको ये लगता है कि बीजेपी का तंत्र जो है उसका इस्तेमाल करके ये क्रॉस वोटिंग कराई गई है। सुशांत जी, सबसे पहले तो मुझे इस बात पर एतराज है कि राष्ट्रीय चैनल पर किसी पार्टी का प्रवक्ता आकर के दल्ले और ऐसी जैसी भाषा व्यक्त करे। मुझे लगता है यह नीचता की पराकाष्ठा है, ये असभ्यता की पराकाष्ठा है। किसी भी सभ्य समाज में इस प्रकार के डिबेट की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी को संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसे लोगों को यदि वो चैनल पर भेजते हैं तो सिर्फ अपनी पार्टी का वो पतन करवा रहे हैं, इसके अलावा और मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। नहीं, ये इन लोगों का फ्रस्ट्रेशन है, मुझे लगता है। मतलब ये नहीं है कि ये आज क्रॉस वोटिंग हो गई, उसका फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। वो सभी को गाली दे रहे हैं। नहीं, फ्रस्ट्रेशन जो भी हो, लेकिन फ्रस्ट्रेशन में हम किसी को गाली गलौज और पर्सनल टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। मैं यही बार बार कह रहा हूं कि ठीक है, आपको जो भी टिप्पणी करना है आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कीजिए, लेकिन संगीत रागी के पर्सनल व्यक्तित्व पर या सुशांत के या पूनावाला के पर्सनल टिप्पणी, उनके व्यक्तित्व पर टिप्पणी करना यह बहुत ही घटिया है, बहुत ही निंदनीय है। इसकी घोर निंदा की जानी चाहिए और अखिलेश जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए। दूसरी बात, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह देश जो है राममय है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह देश जो है मोदी न भूतो न भविष्यति वाली स्थिति में आज का करे। एक वक्त था जब कहा जाता था हु आफ्टर नेहरू, इसलिए कहा जाता था, लगता है उसके बाद कौन होगा। आज के दिन में वही ऐसा है, हु आफ्टर नरेंद्र मोदी, वो स्थिति, क्योंकि नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति के वो चमकते नक्षत्र हैं, वो ध्रुव तारा है जिसके सामने कोई विकल्प कोई दिख नहीं रहा है।
और यही कारण है कि जो भी उनके संपर्क में आ रहा है वो प्रभावित हुए बिना। अब आप ठीक है, आप कह रहे हैं मोदी लहर है पार्टी के और प्रभावित हुए बिना लोग नहीं रह पा रहे, इसलिए वो वोट कर रहे हैं। तहसीन पूनावाला, पहला सवाल जो हमने पूछा था कि राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की असल वजह क्या है, बड़ी संख्या में लोग वोट कर रहे हैं कि ये मोदी लहर है, कुछ लोग कह रहे हैं ये पार्टी से नाराजगी है, कुछ लोग कह रहे हैं राम मंदिर का अनादर हुआ, इसलिए लोग अपने ही लोगों का साथ नहीं दे रहे। आपकी राय? सुशांत जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। पहले मैं प्रोफेसर साहब की बात का जवाब दे दूं। ये लोग टीना के चाहने वाले हैं, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। हम लोग सीता के राह पर चलने वाले, समवन इज देयर ऑलवेज। हम सीता को पूछते, ये लोग टीना को चाहते हैं। फर्क ये है हमारे और इनके बीच, ठीक है। ये कह रहे कि मोदी जी की लहर थी, राम राज्य, भगवान राम के जो मंदिर का उद्घाटन हुआ उसकी वजह से लोग शिफ्ट हो गए। राम जी, भगवान राम किस चीज के लिए माने जाते थे? राजा राम अपने आदर्शों के लिए माने जाते थे। अगर किसी भी कांग्रेस के विधायक या समाजवादी पार्टी के विधायक को यह लगता था कि उनको भाजपा में जाना है तो उसमें कोई हरकत नहीं थी, वो रिजाइन करते, जिस सिंबल पे चुने गए उस सिंबल को छोड़ते और जाके भाजपा के सिंबल पे लड़ते और चीख कराते। धोखा देना, राम जी ने गद्दी छोड़ी थी, राज शासन को छोड़ा था। ये लोग राज शासन के लिए लोगों को सिखाते, धोखा देना, और इसमें भगवान राम को ले आते। इस पर मुझे ऑब्जेक्शन है, ये किसी के नहीं है। अगर आपको लगता है कि भाजपा ठीक है, आपको किसी से समाजवादी पार्टी में दिक्कत थी, कांग्रेस में किसी से दिक्कत थी, आप छोड़ देते ना। जिस पार्टी के सिंबल पर आप चुनकर आए, एक चीज आप भूल रहे हो सुशांत जी, वो चुनकर आए भाजपा के खिलाफ। उनके वोटरों ने, कांग्रेस के वोटरों ने, सपा के वोटरों ने भाजपा को हराया था। आप उसी भाजपा को वोट दे रहे हो, उसी कमल को वोट दे रहे हो। ठीक है, शहजाद पूनावाला, ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि जिन लोगों की आज अंतरात्मा जाग गई, अभी वो यूपी में आपके खिलाफ लड़के विधायक बने, जिनकी आज अंतरात्मा जाग गई वो हिमाचल में आपके खिलाफ लड़के चुनाव जीते हैं, तो आज अचानक राज्यसभा चुनाव में उनकी अंतरात्मा कैसे जाग गई? देखिए, तहसीन कांग्रेस आचार्य से है, तो इन्होंने तो राम जी के अस्तित्व को नकारा नहीं, सीता मां के अस्तित्व को नकारा नहीं। मैं इनका साधुवाद करते हुए सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, तहसीन भाई जब उद्धव सेना को लेकर चले गए थे तो वोट किसके नाम पे लिया था उद्धव जी ने? और जब 6 बीएसपी के एमएलए जो इंडिपेंडेंटली सपोर्ट कर रहे थे राजस्थान की सरकार को, उनको तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कर दिया था, तो तब किसको आपने वोट करवाया था, इलेक्शन करवाया था? और 4 एमआईएम के एमएलए जब तेजस्वी यादव के साथ आरजेडी में टूट कर चले जाते हैं, तब ये आपका स्टैंडर्ड का था। आरजेडी के तेजस्वी यादव तो आपके बहुत अच्छे घनिष्ठ मित्र हैं, उनको ये सलाह दी थी क्या? और देखिए, आप तो टीना के चाहने वाले कौन है और सीता के मानने वाले कौन है नहीं, हम गीता और नीता वाले हैं। गीता मतलब ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी एंड आत्मनिर्भर भारत, और नीता मतलब नरेंद्र इज दी ओनली ऑल्टरनेटिव। और नरेंद्र इज दी ओनली ऑल्टरनेटिव के लिए ही आज जिस प्रकार से, मैं आपसे पूछना था तहसीन पूनावाला, राम जी के चरित्र पर चलते हुए ये कर्नाटका का बीजेपी का एमएलए आपके लिए वोट किया, तो क्या किया था उसको वोट लेने के लिए, जरा उसके बारे में? ठीक है, मैं इस पर आता हूं। मैं तहसीन पूनावाला, आप इस पर जवाब दीजिएगा, लेकिन मैं जरा पहले आपको दूसरे सवाल का अभी तक जो रुझान आया है वो बता दूं कि दूसरे सवाल पर लोग क्या वोट कर रहे हैं। हमने दूसरा सवाल पूछा था कि यूपी में क्रॉस वोटिंग, क्या अखिलेश राहुल की जोड़ी पर भी फैसला है? 83.4% लोग, ये 45 से 60 नहीं, पूरा दिखाइए, पूरे एज ग्रुप का दिखाइए पहले, उसके बाद 45 से 60 पर आएंगे। करीब 92% लोग कह रहे हैं कि ये जोड़ी फ्लॉप है, 92% के करीब। 1.1% लोग कह रहे हैं कि ये जोड़ी हिट है, 7.2% लोग कह रहे हैं कि कह नहीं सकते कि अखिलेश और राहुल की जोड़ी हिट है या फ्लॉप है। लेकिन 92% के करीब वोटर कह रहे हैं आज के इस ओपिनियन पोल में कि राहुल और अखिलेश की जोड़ी हिट नहीं है। और